कि वो पाकिस्तान से अपनी आजादी हासिल कर लें, एंड सिचुएशन उसी तरफ बढ़ रही है। अब देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ। वो जो बलूचिस्तान से उन्होंने फौज उठा के हमारे खिलाफ लगाई है, वो लगाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहां से नहीं हिल रहे हैं। हमने जी बोला है आप अंडर मॉनिटरिंग हो, आपकी अगर हरकतें ठीक रही तो ठीक, नहीं रही तो हम वापस बैंड बाजा बजाते हुए बारात लेके पहुंच जाएंगे आपके घर, जैसे कुछ दिन पहले पहुंचे थे। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि 12 कोर कोयटा से जो फौज उठाई थी, और इवन 11 कोर जो अफगानिस्तान बॉर्डर के सामने है, वहां से जो फौजें उठाई हैं, वो एंगेज रहेंगी यहाँ पे। अभी 2-4 दिन नहीं, काफी दिन एंगेज रहेंगी, और उसी का बलूच लिबरेशन आर्मी को पूरा फायदा उठाना चाहिए। देखिए, आई थिंक 70-75% से ऊपर का इलाका तो वैसे भी इस वक्त बलूच आर्मी के हाथ में है, और रोज वीडियो आ रहे हैं कि वो कैसे पाकिस्तान आर्मी के मतलब परखचे उड़ा रहे हैं, जी गाड़ियां ब्लास्ट हो रही हैं, बंदे मर रहे हैं बुरी तरह, पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, एंड पता नहीं क्या क्या। बस ये प्रेशर आप जारी रखिए, और बलूचिस्तान मेरे को लगता नहीं है कि अभी आजादी से ज्यादा दूर है। जी इनफैक्ट आज बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि भी उन्होंने आजादी डिक्लेयर कर दी है, और बिल्कुल सही है। अभी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन देखें, आपका मिनरल रिसोर्स है, बढ़िया देश बनाए इसको, कोई आपके पास मिनरल्स की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। इट इज जस्ट दैट वो पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो मतलब उसको एज ए कॉलोनी इस्तेमाल कर रहे थे। जी जब ये खुद मुख्तार हो जाएंगे, खुद अपनी इकोनॉमी चलाएंगे, एंड देखिए बलूचिस्तान इस इलाके में एक नया ओएसिस बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अहमद जी, दूसरी ओर एक बड़ा सवाल लगातार ही घूमता है कि क्या बातचीत का कोई विकल्प पाकिस्तान के साथ बचा है, या केवल और केवल संघर्ष के माध्यम से ही जो है पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी एकमात्र विकल्प? देखिए, पाकिस्तान जो है बातचीत आप उनसे करते हैं जो सिविलाइज्ड होते हैं, जी जो ईमानदार होते हैं, समझ रहे हैं। बेईमान, अनसिविल, जिहादी माइंडसेट जो इनका है आसिम मुनीर का, ऐसे लोगों से आप क्या बात कर सकते हैं? इनके दिमाग खराब है। ये कह रहे हैं कि हम सुपीरियर आइडियोलॉजी है, हमारा सुपीरियर कल्चर है। आपका जो है पासपोर्ट दुनिया पे 104 नंबर पे है। आप 25 मरतबा IMF से भीख मांग चुके हैं। आप इंटरनेशनल भिखारी हैं। आप चाइना के गुलाम हैं। आप अमेरिका के गुलाम हैं। आप जो है कैसे कह रहे हैं कि हम सुपीरियर? जी आपको कहाँ से सुपीरियरिटी है? आप देख लें कि इनकी कितने खराब इनकी दिमाग है कि उस जमीन में जहां पर इनके बाप दादा की कब्रें हैं, जलंधर पे, अमृतसर पे, वहां से इनको नफरत है। अहमद शरीफ के जो बाप दादा है उनकी कब्रें अमृतसर में हैं। ये जो है आसिम मुनीर के बाप दादा की कब्रें जो है वो जलंधर में हैं। इनको उसी जमीन से नफरत है। ऐसे लोगों से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? ये जी इंतहाई गलीज लोग हैं। इनका जो फाउंडर था गलीज, जो जी जिसके अपने बैंक के साथ रिश्ते थे, इससे ज्यादा गलीज मुल्क बनाने वाला अगर इतना गलीज हो तो वो मुल्क कैसे अच्छा होगा? मुझे जरा बताएं। आप लोग क्यों इस बात को ज्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं? ये कोई पर्सनल मामला नहीं है। जी ये जो कह रहे हैं कलमा के नाम पे बनाया था, जिन्ना को तो कलमा नहीं आता था, जिन्ना को तो नमाज भी पढ़ना नहीं आता था। आपके तो हिंदुस्तान में अच्छे मुसलमान लोग हैं। हिंदुस्तान में ये जिन्ना का क्या कंपैरिजन है? जिन्ना बिल्कुल कौन है? ये जी इंग्रेज का एजेंट है, विंस्टन चर्चिल का एजेंट है। विंस्टन चर्चिल जो हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ था, ये उसका जो है दोस्त था। भाई, ये इस मुल्क को बिल्कुल ही एक्सपोज करें। ये पंजाबी जिहादियों ने जो है पूरे दुनिया में नाक में दम रखा किया हुआ है। आपके लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, आपके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखें, इन्होंने अनाउंस किया था, ये कह रहे ना हमें प्रूफ दे कि हम कहां से मुलव्वस थे पहलगाम में। प्रूफ क्या आपको चाहिए? मार्च के 18 तारीख को इसी जनरल आसिम मुनीर ने अपने नेशनल असेंबली में कहा कि हम हार्ट स्टेट बना रहे हैं। जी समझ गए? इन्होंने ऐलान किया।
फिर अप्रैल की 16 तारीख को जब जी। ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान हम बिल्कुल अलग हैं, हमारी ठीक है। राहें अलग हैं। हम ठीक आप है। कैसे अलग हैं? जी। इनकी जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाए। बिल्कुल मैं अहमद जी, जिस यकीन तरीके से से आपने कहता हूं चीन का कि जिक्र इनके किया, जीन में हिंदू चीन वाले बुतवाद मुद्दे पर भी मैं लौटूंगा, उस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच राजन जी से मैं बात करना चाहूंगा। क्या राजन जी, सीपीएसी के खिलाफ बलूच विद्रोह भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक अवसर है? जिस तरीके से इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं कि सीपीएसी को लेकर बड़ा विरोध जो है वो लगातार बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, एंड ऑफ द डे अगर हमको शांति से रहना है, हमको क्यों, अगर दुनिया को शांति से रहना है तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ना रहे। जी। दुनिया में शांति और पाकिस्तान का रहना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी। बलूच में जो हो रहा है ये पाकिस्तान के इंटरनल इम्प्लोजन, कहते हैं ना अंदर से फटना, उसकी सिर्फ शुरुआत है। जी। बलूचिस्तान बलूचियों का हो जाएगा, टीटीपी और अफगान तालिबान मिलके सिंध नदी तक पहुंच जाएंगे। जो बोलते हैं सिंध हमारी है, सिंध है, वो सिंध तक पहुंच जाएंगे। ये वक्त की बात है, फॉलो करेंगे। ये पाकिस्तान आर्मी हमसे तो टक्कर ले नहीं सकती है, बट रहेगी डिप्लॉयड, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, बिकॉज अभी उनको अपने जो इंटरनल वुंड्स हैं, वो जो घाव दिए हैं, इनको मरहम पट्टी करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पहले ये क्या करते थे, बलूचियों के खिलाफ इन्होंने पहले भी एयर पार यूज करी है। एयर पार मीन F-16 से गांवों में बम गिराए हुए हैं इन्होंने, पर अभी इनके पास उड़ने के लिए रनवे नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस वक्त बीएलए को, जब वो इतने डाउन में है करके, एंड मतलब अंदर सबको पता है उनको भी उनकी क्या हालत है, और अपने वो जख्म पे पट्टी बांध रहे हैं। आप थोड़ा आगे बढ़िए, और बस अभी मतलब बोलते ना फिनिश लाइन के पास आ गया है, फिनिश लाइन के पास आ गया है। आप अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करिए, आई एम श्योर उसके बाद बाकी काम वो पश्तून लोग भी कर लेंगे और पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। बचेगा एक लैंडलॉक्ड पंजाब पाकिस्तान, वो रहेगा जिन्ना के भरोसे। जी अहमद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से चीन का जिक्र किया, क्या आपको लगता है ऐसा कि अंदर खानी चीन का हाथ है, पाकिस्तान केवल और केवल दिखावटी मुखौटा है? क्योंकि चीन की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों का सबसे ज़्यादा उपयोग करने का जो प्रयास कर रहा है वो पाकिस्तान से ज़्यादा चीन कर रहा है। नहीं देखिए, भाई हमने कहा है चीन को कि आपके J-10 तैयारे तो शायद हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन आपकी कदम हमारे बलोच सरजमीन पे नहीं रख सकते हैं आप। हमने फैसला किया हुआ है ये चाइना को हम नहीं छोड़ेंगे अपने जमीन पे। इसमें देखें, ये बका की जंग है, सर्वाइवल का जंग है। हमारी सर्वाइवल इसमें है कि हम ये चाइनीज को नहीं छोड़ें। हमारी सर्वाइवल इसमें है कि हम इस पाकिस्तान के फौज को अपनी, अब जब सर्वाइवल की जंग होती है देखें, उसमें फिर कुछ नहीं, वो जो है उसमें फिर कोई भी चीज जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ के लड़ता है। मैं आपसे ये बताऊं, देखिए इनका मर्सनरी फौज है। पाकिस्तान का फौज जो है वो मर्सनरी रेंटर आर्मी है, समझ रहे हैं? इनके फौज जो है वो आके दूसरों के इलाके पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। देखिए हमारा जमीन है, बलोचों का जमीन है, ये लोग हमारे आएंगे हमारे पास, हमने वायदा किया हुआ है कि आपको हम जन्नत भेजेंगे, आप जाएं अपने हुरों के साथ बैठें, गिलमानों के साथ मजा करें, हमारे इलाके में आपको हम बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। हमने ये फैसला किया हुआ है। ऑपरेशन हीरो, जैसे मैंने पहले कहा, ब्लैक स्टॉर्म बलोच लिबरेशन फ्रंट की तरफ से जारी है। हमारे लोग जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी है। हम लोगों ने फैसला किया हुआ है, इनको नहीं छोड़ना है। देखे, मेरा जो था ना बुद्धरम में जो है हत्या ना करने वाला, उस प्रिसेप्ट पे मेरा था यकीन। मैं आज कह रहा हूं अपने नौजवानों से सबसे कि इनको जहां देखें आप मारें, पाकिस्तानी फौजी को जहां देखें आप मारें। जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई ने जिक्र किया कि ये जो लोग हैं, इनको शिकस्त देना, इनको खत्म करना दुनिया में पीस के लिए लाजमी है।
ये जो दो गढ़ हैं बहुत बड़े टेररिस्ट सेंटर्स, एक जीएचक्यू पाकिस्तान मिलिट्री का और एक आपपारा हेडक्वार्टर्स आईएसआई का, ये दो सेंटर्स हैं। ये जो है बिन लादेन, आईएसआईएस, सबके सबसे बड़े कैंसर ये दो जगह हैं। मेरी उम्मीद है कि किसी न किसी तरीके से इन दो जगहों को बिल्कुल जमीन बोझ किया जाए। मैं बहुत खुश हूं कि भारत के लोग इनको पानी देंगे, नहीं देंगे। भारत का जो सेक्रेट पानी है इन जिहादियों के मुंह में नहीं आना चाहिए, एक कतरा भी नहीं आना चाहिए। आप देख लें, इतने दिनों से नवाज शरीफ खामोश बैठे थे, उन्होंने कुछ इनकी तारीफ नहीं की, लेकिन अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले इनकी ट्वीट देखी, कह रहे हैं हम सर बुलंद हुए हैं। आपके सर बुलंद नहीं हुए हैं, आपके सर कटेंगे, आपके हम सर कटा के आपके खोपड़ी हम लाहौर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद भेजेंगे। आपके सर कहां से बुलंद हुए? आपको सर अपना झुका के शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कि आप दुनिया में सर अहमद जी, ठीक है, बात आपकी आई राजन जी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है, जितना कमजोर इस वक्त पाकिस्तान दिख रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि यही वो सही समय है कि जब बलूचिस्तान की आजादी हमें देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल वही मैं आपको ये बोल रहा था कि इस वक्त सही समय है और बिल्कुल सही समय पे प्रेशर कर रहे हैं चाइना। मतलब क्या ही इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा, देयर इज ए लिमिट जिसमें वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है और असला देने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। अगर वो डायरेक्ट अपनी आर्मी भेजेगा, उनकी आर्मी में लड़ने का मादा बिल्कुल नहीं है, वो असला देने तक रहेगा। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल राजा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस लड़ाई को और भी ज्यादा भड़काने का वो प्रयास करेगा, लेकिन सीधे तौर पर नहीं आएगा। अब देखना यहां पर यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बलूचिस्तान का, बलूचियों का जो संघर्ष है वो और भी ज्यादा तेज होता नजर आता है, किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ये लड़ाई होती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। हिंदुस्तान का